एक साधारण सी औरत फटे कपड़ों में थकी हुई आंखों और कांपते हाथों से अपने बेटे के लिए अस्पताल पहुंची थी। लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी नहीं पहचाना कि वो औरत कोई आम नहीं, जिले की डीएम की मां थी। अरे भिखारी लगती है ये, बाहर निकालो इसे, गार्ड ने चिल्लाया। नर्स ने भी घृणा से देखा। मैडम, ऐसी औरतें रोज आती है यहाँ फ्री इलाज मांगने। वो औरत बार बार कहती रही, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, वो डीएम साहब हैं, बस एक बार बात करा दो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। वो गिर गई। उसके सिर से खून निकला, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, क्या अब भी इज्जत कपड़ों से होती है? कुछ ही घंटों बाद वही अस्पताल हिल गया। पुलिस की गाड़ियों की लाइन, मीडिया के कैमरे और हर डॉक्टर के चेहरे पर पसीना, क्योंकि उस भिखारी औरत की असली पहचान सामने आ चुकी थी। वो थी डीएम अंजलि शर्मा की मां। अब जो होने वाला था, उसने ना सिर्फ उस अस्पताल को बल्कि पूरे शहर को एक सबक सिखाया जो कोई कभी नहीं भूल सका। अस्पताल के बाहर रिक्शों की लाइन लगी थी। मरीजों की भीड़ थी। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में झुर्रियों भरे चेहरे के साथ धीरे धीरे अंदर चल रही थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था, जिसमें बस कुछ दवाइयां और एक पुरानी चिट्ठी थी। मुझे मुझे अपने बेटे से मिलना है, उसने रिसेप्शन पर खड़े गार्ड से कहा। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। तू, तेरा बेटा यहाँ इलाज करवाता है? किस वार्ड में भिखारी लोगों को भर्ती करते हैं? पास खड़ी नर्स बोली, मैडम ये रोज आती हैं, कभी कहती हैं बेटा डॉक्टर है, कभी कहती हैं डीएम है, कोई मानसिक केस लगती हैं। वो औरत गिड़गिड़ाती रही, सच कह रही हूँ बेटा, मेरा नाम सविता शर्मा है, मेरे बेटे का नाम अंजलि शर्मा है, वो जिले के डीएम है। नर्स हंस पड़ी। और मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, अपमान था। कपड़ों की गरीबी ने उसकी पहचान को मिटा दिया था। वो अस्पताल के कोने में बैठ गई। उसके पैर कांप रहे थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद थी। बस एक बार मेरी बेटी को बुला दो। नर्स दूसरे स्टाफ से धीरे से बोली, यार इसे बाहर निकालो, मरीज डर रहे हैं। दो गार्ड आए और बिना कुछ कहे उसे बांह पकड़कर बाहर खींच लिया। भीड़ देख रही थी, कोई बोला नहीं। वो औरत गिर पड़ी। उसके माथे से खून निकला। सड़क पर बैठी वो माँ सिर्फ एक बात दोहराती रही, बेटी अंजलि, मुझसे मिलने आ। बैकग्राउंड में सुना, आज फिर वो बूढ़ी औरत आई थी, खुद को डीएम की माँ बताती है। अगर सच में होती तो इस हालत में सड़क पर बैठी होती क्या? वॉइस ओवर ऑफिस में फाइलें देख रही थी। फोन बजा। कॉल आया अस्पताल से नहीं, पुलिस कंट्रोल रूम से। मैडम, एक वृद्ध महिला को अस्पताल से निकाला गया है, वो खुद को आपका परिवार बता रही हैं। अंजलि के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। नाम क्या बताया उन्होंने? सविता शर्मा। फाइलें गिर गईं। अंजलि की आंखें भर आई। माँ? वो बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी की चाबी उठाती है। कंट्रोल रूम को बोलो, जिस अस्पताल से मेरी माँ को निकाला गया है, वहां अब किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुंह छिपाने। डॉक्टरों के चेहरे पर पसीना था। नर्सें भाग दौड़ कर रही थी और बाहर पुलिस की गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं। सुनो, डीएम मैडम आ रही हैं। ये सुनते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। जो गार्ड कुछ घंटे पहले उस बुजुर्ग औरत को धक्का देकर बाहर निकाले थे, अब कांपते हाथों से अपनी टोपी सीधी कर रहे थे। काली एसयूवी धीरे से रुकती है। दरवाजा खुलता है। अंजलि शर्मा, सफेद शर्ट, ब्लैक कोट, आंखों पर धूप का चश्मा, चेहरे पर वही सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। हर कोई झुक जाता है, पर अंजलि किसी को देखती भी नहीं। वो सीधे अंदर चलती है। हर कदम के साथ जूते की आवाज गूंजती है, टिक टिक टिक, जैसे हर आवाज एक सवाल पूछ रही हो, कौन था जिसने मेरी माँ को छुआ? रिसेप्शन पर वही नर्स खड़ी थी, वो जिसने सबसे पहले कहा था, भिखारी लगती है। अंजलि सीधी उसके सामने रुकी। सुना है आज यहाँ किसी बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला गया था? नर्स कांपते हुए बोली, जी वो तो पागल थी मैडम, सबको डीएम की माँ बताती थी। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, सही कहा तुमने, वो सच में डीएम की माँ थी। पूरा हॉल सन्नाटा।
नर्स के हाथ से रजिस्टर गिर पड़ा। गार्ड पीछे हट गया। कभी माँ कुछ भी मानकर ईमान से नहीं करती थी, पता है डुपचर कभी। अंजलि की आंखें नम थी, लेकिन आवाज ठंडी और नपी तुली। जिस हाथ ने मेरी माँ को धक्का दिया था, उसे अब हथकड़ी लगेगी। अस्पताल के अंदर हर स्टाफ सदस्य झुक गया। कॉरिडोर से मीडिया आता है, हर तरफ फ्लैशेस। मैडम, क्या ये सच है कि आपकी माँ को स्टाफ ने भिखारी समझा? अंजलि ने एक पल चुप रहकर कहा, हाँ, और ये भी सच है कि आज वही माँ इस शहर को इंसानियत का असली चेहरा दिखाने जा रही है। अस्पताल के गेट के बाहर पुलिस वैन। गार्ड और नर्स दोनों को पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है। वो औरत सविता देवी बेंच पर बैठी है, सिर पर पट्टी बंधी है। जैसे ही वो अपनी बेटी को देखती है, मुस्कुराती है। बेटी, तू आ गई। अंजलि झुकती है, माँ के पैर छूती है। माँ, आज पूरा अस्पताल जान जाएगा कि इज्जत कौन देता है और कौन छीनता है। अस्पताल के रिकॉर्ड सील कर रही है, मरीज चुपचाप देख रहे हैं, स्टाफ रो रहा है। हर कोई अब उस औरत को देख रहा था जिसे कुछ घंटे पहले भिखारी कहा गया था। अब वही औरत सम्मान की मिसाल बन चुकी थी। अंजलि अपनी माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकलती है। लोग रास्ता छोड़ते हैं, हर आंख झुकी है। वो कार में बैठती है, पर थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। माँ के चेहरे की वो थकी हुई झलक, वो खून से सनी साड़ी, सब बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अस्पताल की सच्चाई सामने तो आ गई थी, पर अंजलि के मन में एक सवाल गूंज रहा था। क्या ये सब बस इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई साजिश है? वो धीरे धीरे कुर्सी से उठी, खिड़की के पास जाकर बोली, जिसने भी मेरी माँ का अपमान किया है, उसने सिर्फ एक औरत नहीं, इंसानियत को ठुकराया है। और अब जवाब मिलेगा। उसी वक्त दरवाज़ा खुला, उनकी जांच टीम अंदर आई। मैडम, अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं। अंजलि ने बिना कुछ बोले इशारा किया। स्क्रीन पर वीडियो चला। वही गार्ड, वही नर्स और फिर एक आदमी दिखा। डॉक्टर राकेश मेहरा, अस्पताल का एडमिन हेड। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हाँ सर, चिंता मत कीजिए, हमने उस औरत को अंदर नहीं जाने दिया। अब डीएम खुद बदनाम होंगी। अंजलि की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने टीवी स्क्रीन की तरफ झुककर कहा, मतलब ये अपमान एक खेल था और खिलाड़ी कोई बड़ा है। कुछ देर बाद उसे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले उसने एक बड़े व्यापारी विक्रम सैनी के खिलाफ जमीन घोटाले की रिपोर्ट दी थी। विक्रम ने तब कहा था, जो मुझे रोकेगा मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। अंजलि समझ चुकी थी कि ये सब उसी का बदला था, एक मां को निशाना बनाकर बेटी को तोड़ने की कोशिश। वो फौरन बोली, राकेश मेहरा को गिरफ्तार करो और सैनी की कॉल डिटेल निकालो। रात के अंधेरे में पुलिस गाड़ियां निकली। कुछ ही घंटों में राकेश पकड़ा गया। पूछताछ शुरू हुई। अंजलि सामने बैठी थी और राकेश के पसीने से उसका गुनाह टपक रहा था। किसने कहा मेरी मां का अपमान करने को? मैडम, वो सब विक्रम सैनी का आदेश था। उसने कहा था कि अगर आपकी मां को सड़क पर अपमानित किया गया तो जनता का भरोसा आपसे उठ जाएगा। अंजलि के अंदर सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से कहा, कभी कभी लोगों की नफरत इतनी घटिया होती है कि वो मां की ममता तक को साजिश बना देती है। अगले दिन हर न्यूज चैनल पर यही चल रहा था। डीएम की मां का अपमान, साजिश का पर्दाफाश, विक्रम सैनी गिरफ्तार। लेकिन अंजलि को अभी चैन नहीं था। वो सिर्फ सजा नहीं, सबक चाहती थी। ऐसा सबक जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। अगली सुबह कोर्ट में भीड़ थी। मीडिया, जनता, सबको इंतजार था। अंजलि मां के साथ पहुंची। मां के चेहरे पर अब डर नहीं, सुकून था। जज ने कहा, डीएम साहिबा, आप चाहे तो गवाही दे सकती हैं। वो उठी और पूरे अदालत में गूंजती आवाज में बोली, मिलॉर्ड, आज ये मामला सिर्फ मेरी माँ का नहीं, बल्कि उस हर इंसान का है जिसके उसके कपड़ों या हालात से आंका गया। मेरी माँ को इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो गरीब दिखती थी। लेकिन इज्जत कपड़ों से नहीं, कर्म से मिलती है। और जिसने किसी माँ की इज्जत छीनी, उसने भगवान की इज्जत छीनी। पूरा हॉल खामोश था। विक्रम सैनी झूठी मुस्कान के साथ बोला, मैडम, पॉलिटिक्स में सब चलता है। अंजलि ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, सब चलता है, लेकिन जब इंसानियत चलती है तो अपराध रुक जाता है। जज ने हथौड़ा बजाया। विक्रम सैनी और डॉक्टर राकेश मेहरा को 10 साल की सजा। कोर्ट में तालियां गूंज उठी। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, जस्टिस, जस्टिस। उस दिन शाम को अंजलि अपनी मां को लेकर उसी अस्पताल पहुंची।
अब वहां भीड़ नहीं, मुस्कुराते चेहरे थे। अस्पताल का नाम बदल चुका था। माँ सविता जन कल्याण हॉस्पिटल। वो जगह जहां कभी अपमान हुआ था, अब इंसानियत की मिसाल बन चुकी थी। रिबन काटते वक्त माँ ने कहा, बेटी, जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो शिकायत मत करना, उठकर किसी और को संभाल लेना। अंजलि मुस्कुराई। माँ, आज तुम्हारा अपमान नहीं, तुम्हारी सीख जीती है। माँ ने आसमान की ओर देखा। अब लोग मुझे नाम से नहीं, इज्जत से पहचानेंगे। अंजलि ने उनका हाथ थामते हुए कहा, और वो इज्जत माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से हमेशा जिंदा रहेगी।